कांटे, राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला, सौतेला सौतेला सौतेला। आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सौतेला सौतेला सौतेला। आज इनका जन्मदिन है। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, इनका जन्मदिन इसी तरह मनाती रहूं। मैं तो सोच रही थी कि आज हम डैड को विश करेंगे ही नहीं। What? हाँ, डायरेक्ट शाम को उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देंगे। शकुंतला, क्या तुम्हें भी याद नहीं है? सॉरी, मेरी याददाश्त अब इतनी आबाद नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो विक्रमार्य। अबे बेवकूफ, तुझे तुझे ये याद नहीं कि आज कौन सी तारीख है? तारीख का क्या है यार? बेटे तुम्हारे पिता जिंदा हैं। ये आपका कह रहे हैं? हाँ बेटे, हाँ बेटे, ये सच है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं। तेरा बुजुर्ग को बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बाबा, नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। सारी जिंदगी दूसरे बच्चों को उनके मम्मी पापा के साथ देखकर मैं ये सोचता रहा कि किस्मत ने ये जुल्म मुझ पर ही क्यों किया, क्यों मेरे मम्मी पापा उन दोनों को मुझसे छीन लिया। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये जुल्म किस्मत ने नहीं, बल्कि मेरे अपने बाबा ने मुझ पर किया था। और मेरे पिता, उन्होंने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ लिया? उन्होंने कभी आकर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों उन्होंने मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसका मैं हकदार था? बोलिए बाबा, भले ही मां की ममता न सही, लेकिन मुझे बाप का प्यार तो मिल सकता था। अगर मेरे पिता की मौत एक झूठ है, तो वो नाम जो मैं अपने नाम के साथ लगाता हूं, प्रताप राय, वो भी सच नहीं होगा। शायद इस नाम का कोई आदमी था ही नहीं। बोलिए बाबा, बाबा कौन है मेरे पिता? क्या नाम है उनका? बोलिए बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा, बेटे तुम्हारे पिता जिंदा हैं। बेटे तुम्हारे पिता जिंदा हैं, जिंदा हैं, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। ये अंधेरा क्यों है? शकुंतला, विशेष, सब कहां चले गए?
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू। यानी कि आप लोगों को मालूम था? Of course, Dad. आपका बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? सलामत रहो जितने भी साल, हर साल के दिन हो 50,000, ताकि 50,000 दिनों में एक बार मुझे खरीदना पड़े। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। यानी कि इसमें तुम भी शामिल थे? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग पहले शामिल नहीं था, लेकिन जब तूने ऑफिस में बताया ना कि किसी को पता ही नहीं कि आज क्या है, तो बस मेरी समझ में आ गया कि ये सारा खेल क्या है। ये जरूर विशेष का आइडिया होगा। नहीं, विशेष का नहीं, स्नेहा का आइडिया था। स्नेहा का आइडिया था आपको सरप्राइज देने का। रियली? हाँ, और ये सरप्राइज अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने लीला कॉन्टिनेंटल में सेलिब्रेशन रखा है। सेलिब्रेशन? लीला कॉन्टिनेंटल। जी हाँ, और इसका सारा इंतजाम मेरे जिम्मे सौंपा गया था, क्योंकि इतनी बड़ी होटल में इतनी जल्दी पार्टी अरेंज करना हो तो सिर्फ विक्रम आर्या के लिए की जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ घर पर हम सब लोगों के लिए केक काटना होगा। मीन टू से आप लोगों ने केक का भी इंतजाम करके रखा है? Yes, Dad. Cake. चलिए। Let's go. Come on. अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, क्या केक है। केक भी आप लोगों ने मेरे जैसा लंबा चूज किया है। Dad, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, केक काटिए जल्दी से। अरे पर पहले मोमबत्ती तो जलाओ, हमें अपनी उम्र का अंदाजा तो लगे। वाह, ये हुई ना बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 साल है हमारी उम्र। 11 साल है। Dad, हर एक मोमबत्ती 6 साल की है। यानी कि 66। 66। अभी बुलाता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vikram. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Don't worry, और भी है, और भी है, और भी है। अरे भाई तुम लोग कब बड़े होगे भाई? क्या आपको सचमुच ऐसा लगा कि हम सब लोग आपका जन्मदिन भूल गए? हाँ, और सच पूछो तो ये जानकर बहुत बुरा भी लगा। ऐसा कभी हो सकता है भला? आपके बारे में हम सबको सब कुछ पता है। आप तो हमारे लिए खुली किताब है। आपने क्या कहा था, आप क्या कहेंगे, आपने क्या किया होगा, आप क्या कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ। शिव, तुमने मुझे आंख मारी? आँख नहीं तो। आंख मारते हो और कहते हो नहीं? नहीं, दरअसल मेरी आज बाईं आँख फड़क रही है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अपनी इस आंख को ऐसे ही कवर करके रखना, वरना सचमुच कुछ बुरा हो जाएगा, समझे? समझ गए। श्याम, आँख क्यों छुपा रखी है अपनी? ठीक तो है ना? आँख तो ठीक है मैम, लेकिन लगता है टाइम ठीक नहीं है। वो क्या है ना मैम, आज मेरी सुबह से बाईं आंख फड़क रही है, और वो कहते हैं ना कि जब बाईं आंख फड़कती है तो जरूर कुछ बुरा होता है। डोंट बी सिली, ऐसे कुछ नहीं होता, ये बस वहम है।
जाकर देखो कौन है। श्याम, कौन है श्याम? वो कौन? कौन है? जीजी, जीजी। नारायण, आपका अभागा भाई नारायण तुम्हारी चरण में आया है चक्कर चला के। हाँ जीजी, हम आपको बहुत याद कर रहे थे कसम से। श्याम, मैडम। आज मुझे पता चला कि जब बाईं आंख फड़कती है तब जरूर कुछ अशुभ होता है। लो, हो ही गया। इसीलिए जीजी मैं मानता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, जलील हूँ, हरामखोर हूँ, लेकिन जीजी हूँ तो तुम्हारा भाई चक्कर चला के। हाँ, दूर के रिश्ते के भाई। आय हाय जीजी, रिश्ता दूर का होवे या पास का, रिश्ता तो रिश्ता ही होवे है ना, वो थोड़े ना टूटे हैं कसम से। उस वक्त कहा गया था ये रिश्ता जब तुम ये घर छोड़ कर गए थे, वो भी चोरी करके। मेरी तो मत मारी गई थी मेरी बहना कि मैंने अपनी बहन के घर में चोरी कर ली। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है चक्कर चला के। हाँ जीजी, दुकान लुट गई, मकान जल गया, दाने दाने को मोहताज हो गए कसम से। इसलिए बहना तुम्हारा भाई तुम्हारी शरण में आया। तुम 100 जूते मार लो और गिनो 1000 गालियां दो, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना इस घर से नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के बाद अब आप ही का सहारा है। हम इस घर के कोने में पड़े रहेंगे, नौकरों की तरह काम करेंगे कसम से जीजी। जीजी तुम्हें जीजा जी का वास्ता। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पिछली बार भी तुम लोगों की वजह से मुझे इनके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। दोबारा मैं सब नहीं झेल सकती। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जीजाजी दोबारा तुम्हें इस घर में रखने की इजाजत भी देंगे। दीदी, मैं अपने गुनाह कबूल कर चुका हूँ, अब इतनी बड़ी सजा मत दो। हाँ जीजी, अब आपको शिकायत का मौका ना मिलेगा कसम से। मैंने कहा ना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बस। जी अब हम पे ना सही, कम से कम नन्ही सी मासूम जान पे तरस खाओ जीजी, चक्कर चला के। कौन है ये लड़की? जी हमारे दूर के रिश्ते की भाई की बेटी है जी। गांव में जो बलवा हुआ था ना, बलवाइयों ने इसके बाबूजी की दुकान जला दी। अब इस अनाथ बेचारी का हमारे सिवा कोई नहीं है कसम से। इसीलिए जीजी हम लोगों ने इसे अपने पास रख लिया। अब तुम्हें तो पता ही है मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, चक्कर चला के दुखी तो मैं किसी को देख ही नहीं सकता। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें इस घर में दोबारा नहीं रख सकती। जीजी हमारा क्या है, हम तो सड़क पे भी रह लेंगे चक्कर चला के, लेकिन अब इस लड़की को लेकर कहाँ जाएं? हाँ जीजी, इस जवान छोरी का सत्यानाश होने से तो अच्छा था भगवान इसे भी उसी दुकान में जला देता इसके बाबूजी के साथ। कल्याणी, क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना भी नहीं जानती कि किसी के भी बारे में इतना अशुभ नहीं बोलते। अब इस बेचारी के साथ क्या क्या अशुभ होना है ये तो भगवान ही जाने, चक्कर चला के। चलो कल्याणी, चल बेटी, अब इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। जा रहे हैं जीजी। अच्छा जीजी। रुक जाओ नारायण। तुम लोग इस घर में रह सकते हो, लेकिन ये जो भी हैं तो तुम्हारे भाई भाभी। पर एक जवान लड़की को हम घर में कैसे रख सकते हैं? एक बेटी की तरह समझ लो, इस बच्चे की जिम्मेदारी अब हमारी है। अरे लल्ली, देख क्या रही है? जा जाके बैठ जाओ कसम से। अरे नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। जीजा जी
आप तो हमारे लिए भगवान है, भगवान चक्कर चला के। मुझे भगवान बनने का शौक नहीं है नारायण, लेकिन अगर इंसान अपनी इंसानियत भी भूल जाए तो उसमें और शैतान में कोई फर्क नहीं रह जाता। देखा तुमने नारायण, कितना बड़ा दिल है इनका। इन्होंने दोबारा तुम लोगों को इस घर में रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस घर में ऐसा कुछ न हो जिसकी वजह से इस घर की शांति भंग हो। कुछ नहीं होगा, कसम से। कसम से। देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की इस घर में एंट्री का पास बन जाएगी, चक्कर चला के। जियो मेरी लल्ली जियो, कसम से। तो आखिरकार उसने अपनी बातों में आपको फंसा ही दिया। किसकी बात कर रही हो तुम? नारायण की, और किसकी? उसे पता था कि वो यहाँ आकर ड्रामा करेगा और आप पसीज जाएंगे, और उसे फिर से इस घर में रहने के लिए जगह दे देंगे। शकुंतला, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, और फिर वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारा अपना भाई है, दूर का ही सही पर है तो तुम्हारा भाई। लेकिन आप जानते हैं ना, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो कोई ना कोई चक्कर चलाता ही रहता है। पता नहीं इस बार किस चक्कर में आया होगा। पिछली बार भी वो ऐसे ही किसी मजबूरी में आया था, लेकिन जाते वक्त मेरी अलमारी से सारा कैश लेकर भाग गया था। भूल गया आप? वो गुजरी हुई बातें हैं, जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए। और वैसे भी उसे अपने किए पर अफसोस है, और वो माफी मांग चुका है। आप उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी का धोखा देना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन शकुंतला, जो कुछ भी हुआ वो गुजरा हुआ कल था। किसी के अतीत से उसके वर्तमान को देखना ठीक नहीं है। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए, ताकि वो भी फिर से धोखा दे सके। शकुंतला, देखिए, मैं जानती हूँ अतीत किसी के साथ नहीं रहता, गुजर जाता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन गुजरा हुआ वक्त अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। युगांक, एडवोकेट बनर्जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं पंडित जी, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, और वैसे भी बाबा की मिल्कियत और वसीयत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उस बारे में कोई बात करनी नहीं है। मैं तो सिर्फ राय साहब की एक अमानत आपको सौंपने आया हूँ। वो चाहते थे कि उनकी मौत के बाद आप तक पहुँचा दूँ। शायद कोई ऐसी बात थी जो आपको वो बताना चाहते थे।